वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी डबल ए एसएसआर और साथ में एमआर एग्जाम्स के लिए 1986 से लेकर 2003 तक जितने भी इंडियन नेवी के डबल ए एसएसआर और एमआर के अलग अलग सेंटरों पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं और उस एग्ज़ाम में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे उन सब का मैं कलेक्शंस लेकर आया हूं और साथ में अचीवमेंट्स बुक के 20 प्रैक्टिस सेट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन थे उन सब का कलेक्शंस लेकर आया हूं। तो आज का वीडियो सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडियन नेवी डबल ए एसएसआर एमआर के एग्ज़ाम में जो जीके सेक्शंस में क्वेश्चंस बनते हैं उसके लिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से लगभग 10 प्लस क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। हम लोग इस वीडियो सेशंस में जीके के 300 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कई बार अलग अलग प्रीवियस एग्जामों में पूछा जा चुका है। देख सकते हैं ये है प्रैक्टिस सेट अचीवमेंट का। यदि आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं। वैसे ये बहुत पुराना बुक है लेकिन बहुत ही अच्छा बुक है क्योंकि इसमें बहुत ही मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1986 से लेकर 2003 तक जितने भी प्रीवियस जीके जीएस के क्वेश्चंस बने थे उन सबको, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स प्रॉपर ढंग से सभी यहाँ क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया हूँ। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 13 पेज का पीडीएफ है। फ्रेंड्स इसके पहले मैं आप सभी को करतार बुक का जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस है उस बुक में उस सब का कलेक्शंस दिया हूँ। राम सिंह यादव बुक का भी दिया हूँ, उसके बाद अरिहंत का भी दिया हूँ। तो उसका सेपरेट एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूट्यूब पर, आप उसे देखिएगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी वीडियो है। और साथ में मैं एयरफोर्स के लिए भी बनाया हूँ, तो उस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। जो चैनल से नए हैं कैंडिडेट जो चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई कहीं से उठाकर क्वेश्चन दे दिया जाए। क्वेश्चंस वहीं सेलेक्ट किया जाता है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत सारा मेहनत करने के बाद ये पीडीएफ में तैयार करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारा रहता है बुक में, जो मन वो मतलब ऐसे वहाँ पर छाप देता है बुक में। लेकिन मैं उसमें से कलेक्शंस लेकर आता हूँ कि कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप सभी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी के सबसे नजदीक का सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका दो आंसर हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी तो पूछ देता है उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक चमकीला तारा, तो आंसर हो जाएगा साइरस। और कभी कभी दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाता है तो वहां पर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये आंसर। जो जो ऑप्शन कभी कभी साइरस भी दिया जाता है, कभी कभी प्रॉक्सिमा सेंचुरी दिया जाता है, तो जो ऑप्शन में रहे उसको टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भीमसेन जोशी किससे संबंधित है। तो देखिए एक हिंदुस्तानी गायक है भीमसेन जोशी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, भारत के सबसे पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य स्थित है, सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन फोर देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत ने सर्वप्रथम कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। तो परम 8000 होगा, यहाँ पर 8000 कर लीजिएगा। परम 8000 सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। क्वेश्चन 6 देखिए, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो जापान देश को कहा जाता है। क्वेश्चन 7 देखिए, हज यात्री हज करने कहाँ जाते हैं। तो सऊदी अरबिया जाते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, सुबह का तारा किसे कहते हैं। सुबह का तारा, शाम का तारा, शुक्र को कहते हैं शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं। तो राष्ट्रपति जी करते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की भी नियुक्ति। क्वेश्चन 11 देखिए, अंतरिक्ष में सबसे पहले किस जानवर को भेजा गया था। तो कुत्ता को, लाइका कुत्ता को भेजा गया था। क्वेश्चन 12 देखिए, पूर्वोत्तर राज्य में कौन सा जानवर मिलता है। तो एक सींग वाला गेंडा जो काफ़ी फेमस है पूर्वोत्तर राज्य में। क्वेश्चन देखिए 13, मोहिनी अट्टम नामक नृत्य से संबंधित राज्य कौन है। तो केरल का ये काफ़ी लोकप्रिय नृत्य है मोहिनी अट्टम। 14 देखिए, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो गोरखपुर में स्थित है उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय। क्वेश्चन 15 देखिए, भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है। तो ये है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, सूर्य से सर्वाधिक दूरस्थ कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह है वरुण है। क्वेश्चन 17 देखिए, सरोजिनी नायडू किस रूप
में प्रसिद्ध है? तो देखिए सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 18 देखिए D2O किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो भारी जल के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए फ्रेंड्स हम लोग फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और आपको देखिए आप बार बार इसको पढ़िएगा ना तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा और PDF डाउनलोड करके आप रीड कीजिए आराम से, जैसे वीक में एक बार इसे रीड कर ही लीजिए तो आपके डायरेक्टली माइंड में सब सेट हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 DDT है एक क्या है? तो ये कीटनाशक होता है DDT। क्वेश्चन 20 देखिए चीन की मुद्रा क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन नेवी जितने भी एग्जाम होता है जैसे SSR AA और MR का, इनमें 100% ये क्वेश्चंस आता ही आता है। तो देखिए अभी देखिए ये रेनबी है, क्या है? चीन की मुद्रा क्या है? रेनबी, ये मारिएगा। क्वेश्चन 21 देखिए NDA संबंधित है, तो ये रक्षा सेवा से संबंधित है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्वेश्चन 22 देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह है? तो बुध और शुक्र है। क्वेश्चन 23 देखिए खान अब्दुल गफ्फार खां का उपनाम क्या है? तो सीमांत गांधी नाम है। क्वेश्चन देखिए 24 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन 25 देखिए भारत में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। क्वेश्चन 26 देखिए CISF का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आंसर हो जाएगा। 27 देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। 28 देखिए बाघा बॉर्डर जो है किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है बाघा बॉर्डर। 29 देखिए 7 पहाड़ियों का शहर कौन सा है? तो रोम है। क्वेश्चन 30 देखिए भारतीय नौसेना में कितने कमान हैं या बेड़े हैं? तो 3 है। क्वेश्चन 31 देखिए विंबलडन किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन 32 देखिए अजंता चित्रकारी किस काल की है? तो गुप्त काल की है। क्वेश्चन 33 देखिए वाइवान का आविष्कारक कौन थे? तो राइट ब्रदर्स थे। क्वेश्चन 34 देखिए एड्स किससे फैलते हैं? HIV वायरस के कारण फैलते हैं, विषाणु के कारण। 35 देखिए कंप्यूटर में डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो ये प्रिंटर है। 36 देखिए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद हैं। देखिए ये 36 ये प्रीवियस क्वेश्चंस रहा 1986 से 2003 का, और भी मैं कराऊंगा जैसे 1986 से लेकर 2003 तक का लगभग 1500 क्वेश्चंस मेरे पास हैं, जिसमें क्या है कि उसमें फिजिक्स भी है, मैथ भी है, जीके भी है, तो बट उसको मैं अलग से कराऊंगा क्योंकि अभी उसका नोट्स बन रहा है। तो बस आपको चैनल से जुड़ जाना है आपको। अब देख लीजिए मॉडल प्रैक्टिस सेट के 1 से 20 तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट में जीके जीएस के क्वेश्चन है उन सबको देख लीजिए। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए CID का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर होगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस डिपार्टमेंट होगा। थर्ड देखिए वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? एडम स्मिथ जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मोनालिसा नामक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग के रचयिता कौन है? तो ये जो मोनालिसा नामक पेंटिंग है इसके रचयिता है लियोनार्डो दा विंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 देखिए कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफ़ेद लिली है। 6 देखिए किस देश के ध्वज को यूनियन जैक भी कहा जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम को यूनियन जो वहाँ का ध्वज है उसको यूनियन जैक भी कहा जाता है। 7 देखिए कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। 8 देखिए लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? तो परिवार कल्याण का ये प्रतीक चिन्ह है। 9 देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1969 से दिया जाता है। क्वेश्चन 10 देखिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल किस गोलार्ध में पड़ता है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। 11 देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य, तो ये है राजस्थान। क्वेश्चन देखिए और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। 12 देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 13 देखिए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये झींगा उत्पादन से संबंधित है। 14 देखिए बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान चंद्रमा पर क्या होगा? तो देखिए 1/6 होगा। देखिए अगर मान लीजिए पृथ्वी पर आपका भार 60 kg है तो आप चंद्रमा पर जाइएगा तो 60 kg का 1/6 हो जाएगा, यानी वहाँ पर 10 kg का हो जाएगा आप। क्वेश्चन 16 देखिए दूध का pH मान कितना होता है? 6.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन 18 देखिए हॉल HAL का फुल फॉर्म, तो ये हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19
लाल प्रकाश किसका प्रतीक है? तो ये खतरे या यातायात को रोकने का चिन्ह होता है। आप सभी देखे होंगे, ट्रैफिक सिग्नल में दिखाया जाता है, इसका उपयोग होता है। 20 देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये जी शंकर कुरूप थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। 21 बादशाह खान की उपाधि किसे हासिल है? तो खान अब्दुल गफार खां को बादशाह खान की उपाधि हासिल है। 22 देखिए, किसान घाट किससे संबंधित है? तो चौधरी चरण सिंह से संबंधित है ये। 23 देखिए, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो राकसताल मानसरोवर से सतलज नदी का वहाँ से उद्गम होता है। 24 मोपला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? केरल राज्य में निवास करती है। 25 देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 30 में दिया गया है। 26 देखिए, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के अंत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है, लेकिन ऑप्शंस में ज़्यादातर देखने को मिलता है 6 या 6.5 इस तरह दे जाता है, एवरेज दे दिया जाता है इसका एक तरह से। 28 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 29 देखिए, टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी हो जाएगा। 30 देखिए, गीतांजलि नामक प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की है। 31 देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, जो खेल के कोच होते हैं, जो प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें द्रोणाचार्य से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और 32 देखिए, प्रथम दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो श्रीमती देविका रानी जी को ये पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल मुखबरात नामक गुप्तचर एजेंसी किस देश की है? तो इराक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, द टाइम्स नामक अखबार कहाँ से प्रकाशित होता है? तो जितने भी जो अखबार होते हैं, न्यूज़पेपर कहाँ से प्रकाशित होता है, उसे ट्रिक से मैं बताया हूँ, देख सकते हैं वीडियो। स्टैटिक जीके का एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया गया है और ट्रिक के माध्यम से। तो ये द टाइम्स नामक जो न्यूज़पेपर है, ये प्रकाशित होता है लंदन से। 35 देखिए, ब्लू बुक नामक सरकारी रिपोर्ट का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से संबंधित है ब्लू बुक, सरकारी रिपोर्ट है। 36 देखिए, डूरंड रेखा किस देशों के बीच की सीमा रेखा को निर्धारण करता है? इसको भी जितने भी सीमाएं रेखा है अलग अलग देशों के बीच में, उसको भी ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाया हूँ, देख लीजिएगा। तो ये जो डूरंड रेखा है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। 37 देखिए, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र में धुरंधर है? तो तबला वादक है। 38 देखिए, मनुष्य में कान में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 6 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। 40 देखिए, सहारा मरुस्थल स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। क्वेश्चन 41 देखिए, समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो ये जगजीवन राम की समाधि स्थल है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। क्वेश्चन 43 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 44 देखिए, एडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनो डोमिनी हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। 45 देखिए, मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करता है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को निर्धारण करता है मैकमोहन लाइन। 46 देखिए, आज़ाद हिंद फौज INS ने किस स्थान पर अपनी सरकार का गठन किया था? तो सिंगापुर में किया था। 47 देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। 48 देखिए, कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी काफ़ी उपयुक्त ज़रूरत होता है कपास उत्पादन के लिए। 49 देखिए, किस मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 50 देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 51 देखिए, पंचायत की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये 11 अनुसूचित में वर्णन है पंचायती राज व्यवस्था का। 52 देखिए, एस नामक शब्दावली किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में प्रयुक्त होता है। 53 देखिए, ईडन गार्डन जो कोलकाता में है किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर क्रिकेट खेल से यहाँ पर होता है, ये क्रिकेट का काफ़ी बड़ा ग्राउंड होता है ईडन गार्डन। ये पार्क नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा, एक बार पूछ दिया गया था कि ईडन गार्डन क्या है, तो पार्क बहुत सारा मार के आया था ऐसे। ये एक स्टेडियम है, यहाँ पर खेल होता है।
54 देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल राज्य में। 55 देखिए अजमत अली खां किस वाद्य यंत्र के धुरंधर है? तो सरोद वादक हैं अजमत अली खां। 56 देखिए मेधा पाटकर आंदोलन से संबंधित है, तो ये है नर्मदा आंदोलन से संबंधित है। 57 देखिए लैंड ऑफ मिडनाइट सन किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। 58 देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 59 देखिए एयर का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया रेडियो हो जाएगा। 60 देखिए चर्चित ग्रंथ मृच्छकटकम के रचनाकार कौन है? तो सुदरक है। 61 देखिए किस देश का राष्ट्रीय ध्वज में 50 श्वेत रंग के सितारे अंकित है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका जो देश है इसके राष्ट्रीय ध्वज में 50 श्वेत रंग के सितारे अंकित हैं। 62 देखिए चील किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? जर्मनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 कनाडा का राष्ट्रीय पशु बीबर है। 64 देखिए उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट का है। 65 देखिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 66 देखिए खेल गोपाल नामक लोकप्रिय नृत्य से प्रचलित है, तो ये असम राज्य में काफ़ी लोकप्रिय नृत्य है ये असम का। 67 देखिए भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो बंगाली है। 68 देखिए भारत में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम महिला कौन है? रजिया सुल्तान है। 69 देखिए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में पारित हुआ था। 70 देखिए गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से संबंधित है। 71 देखिए हीमोफिलिया एक बीमारी है, आनुवंशिकता का बीमारी है। 72 देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 73 देखिए लियोनार्दो दा विंसी किस देश का प्रसिद्ध चित्रकार थे? इटली के थे। 74 देखिए खुखरी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये नेपाल का है, खुखरी देखिएगा। 75 कर्नफ्लावर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक है। 76 गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 24 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने किस राज्य में विद्रोह की शुरुआत किया था? तो ये बंगाल से ये इन्होंने शुरुआत किया था। चर्बी वाला कारतूस से जो एनफील्ड राइफल बनाया जा रहा था इसे, तो इसके लिए विरोध किए थे मंगल पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 संविधान की किस अनुसूची में समवर्ती सूची का वर्णन है? सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची का वर्णन है। 81 देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में 22 भाषाओं को सूची अंकित है? तो अनुच्छेद 341 में इसका सूची अंकित किया गया है। ये जो अनुच्छेद है 341 में 22 भाषाओं को अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 ध्वनि के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एकॉस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित कर देता है। 84 देखिए बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। 85 देखिए सेरेना विलियम्स किस खेल में धुरंधर है? टेनिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 डायमंड नामक शब्दावली किस खेल में प्रयुक्त होता है? बेसबॉल में होता है। 87 देखिए छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झारखंड का है। 88 देखिए विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 89 देखिए LIC का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो जाएगा। 19 देखिए पंचतंत्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने किया था? विष्णु शर्मा ने किया था। 91 देखिए चांद एवं सितारा किस देश का राष्ट्रीय ध्वज में अंकित है? पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित है चांद सितारा। 92 देखिए लिली किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है? फ्रांस का है। 93 देखिए व्हाइट हाउस किस देश का राष्ट्रपति का निवास स्थान है? तो ये जो व्हाइट हाउस है ये अमेरिका देश का राष्ट्रपति का निवास स्थान है। 94 देखिए डैट किस देश का संसद का नाम है? जापान का, जापान देश का संसद का नाम है डैट। 95 देखिए न्यूगल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? भूटान की है। 96 देखिए क्रिकेट में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। 97 देखिए भारत में होम रूल आंदोलन के
जो प्रेरणार्थक थे कौन थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, वेदों की ओर लौटो का वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद ने दिया था। 99 देखिए, जड़त्व आघूर्ण का एशियाई मात्रक क्या है, तो केजी मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100, विधानसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, 25 वर्ष है। 101 देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब आयोजित होता है, 29 अगस्त को आयोजित होता है। 102 देखिए, एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी हो जाएगा। 103 देखिए, मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है मैगिनॉट रेखा। 104 देखिए, इटली की सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ग्रीन बुक। अब देखिए 105, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए 106, ITBP की स्थापना 1962 में हुआ था। 107 देखिए, टाइगर वुड्स किस खेल में धुरंधर है, गोल्फ खेल में धुरंधर है टाइगर वुड्स। 108 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूलिथ है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। 109 देखिए, काला झंडा किसका प्रतीक है, विरोध का है। 110 देखिए, किसे दीनबंधु के रूप में जाना जाता है, तो CF एंड्रूज को दीनबंधु के रूप में जानते हैं। 111 देखिए, अभय घाट किसकी समाधि स्थल है, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। 112 देखिए, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे, तो पाणिनि थे। 113 देखिए, साबरमती आश्रम किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। 114 देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। 115 देखिए, FBI किस देश का गुप्तचर संस्था है, अमेरिका का है। क्वेश्चन 116 देखिए, हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। 117 देखिए, सिख धर्म किसने प्रतिपादित किया था, गुरु नानक ने किया था। 118 देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 119, कौन जीव कोशिका में पावर हाउस कहलाता है, देखिए पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिकाओं के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब देखिए 120, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 121 देखिए, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो गुलाब का फूल है, पशु है रॉबिन रेड ब्रेस्ट। 122 देखिए, पंपास नामक घास के मैदान किस देश में स्थित है, अर्जेंटीना देश में स्थित है। 123 देखिए, झूम कृषि स्थानांतरित कृषि, जिसे झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि किस तरह के क्षेत्र में प्रचलित है, तो देखिए इसे स्थानांतरित कृषि भी और झूम कृषि भी कहते हैं। तो ये पहाड़ी इलाकों में ये खेती होता है, झूम की खेती। क्वेश्चन देखिए 124, क्यूरी किसका एसआई मात्रक है, तो रेडियो एक्टिविटीता का एशियाई मात्रक है। 125 देखिए, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। 126 देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। 127 देखिए, BCCI का फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया हो जाएगा, BCCI का फुल फॉर्म। 128 देखिए, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, तो आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी हैं। इसकी स्थापना 1897 में हुआ था बेलूर में। अब देखिए 129, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। 130 देखिए, बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन के माध्यम से हुआ था। 131 देखिए, आपातकाल लागू करने का अधिकार भारत में किसे है, तो राष्ट्रपति जी को है। क्वेश्चन देखिए 132, विटामिन C की कमी से होने वाला बीमारी कौन है, स्कर्वी रोग होता है। 133 देखिए, पटना शहर का नाम पटना किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। 134 देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। 135 देखिए, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। 136 देखिए, www का आविष्कारक कौन थे, टीम बर्मर्स ली थे। क्वेश्चन देखिए 137, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में आरंभ हुआ, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 138 देखिए, भारत रत्न के बाद देश का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण कौन है, मतलब सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है भारत रत्न के बाद, तो वो है पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139 देख लीजिए पहले। जल में मरकरी यानी Hg के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो मिनी माता रोग हो जाता है।
140 देखिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन देखिए 141 भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा हुआ था, पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। 142 देखिए भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143 संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। 144 देखिए आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 145 देखिए चंपारण सत्याग्रह किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था। 146 देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है। क्वेश्चन देखिए 147 भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। 148 देखिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मेघालय राज्य में स्थित है मौसिनराम। 149 देखिए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। 150 देखिए रतौंधी नामक बीमारी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। 151 देखिए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और 152 देखिए हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। 153 देखिए रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, स्थापना किसने किया था, तो हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। 154 देखिए भारत रत्न किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो अपने देश भारत का है। 155 देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना कब हुआ था, 1945 में हुआ था। 156 देखिए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है। 157 देखिए चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे प्रथम है, तो असम है। क्वेश्चन देखिए 158 नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, कई बार रिपीटेड हुआ है इंडियन नेवी के एग्जाम में, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 159 देखिए सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 160 देखिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, 1916 में किया था। अब देखिए 161 महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। 162 देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, स्वामी दयानंद ने किया था। अब देखिए 163 गंगा के मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना है, तो ये जलोढ़ मिट्टी से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 164 बंगाल का सुख किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। 165 देखिए भारत में पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। 166 देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। 167 देखिए शुष्क बर्फ क्या है, तो ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। 168 देखिए हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। 169 देखिए पीली क्रांति किससे के उत्पादन से संबंधित है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। 117 देखिए किससे मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन का खिताब दिया गया है, किसे, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन का खिताब दिया गया था, बिस्मार्क को दिया गया है। 171 देखिए कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, झारखंड राज्य में होता है। 172 देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से के धुरंधर है, तबला वादक हैं ये। 173 देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कहाँ से प्रकाशित होता है, लंदन से होता है। 174 देखिए भारत में प्रथम मिस इंडिया कौन थी, तो ये है मेहर क्रिस्टोलिन थी। 175 देखिए डबल फॉल्ट नामक शब्दावली किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो ये टेनिस में प्रयुक्त होता है। 176 देखिए हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, 6 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 177 आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 178 गोरा नामक चर्चित पुस्तक किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। 179 देखिए अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है अल्जाइमर रोग। 180 देखिए एक मोटर किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 181 भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये सी राजगोपालाचारी थे। 182 देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। 183 देखिए भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो ये गंगा नदी है। क्वेश्चन 184 देखिए नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है।
185 देखिए, उपराष्ट्रपति किसका सभापति होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। 186, राज्यसभा का सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 187, कौन भारतीय संसद के ऊपरी सदन है? राज्यसभा है और निम्न सदन है लोकसभा। 188, संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 189 देखिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के किनारे है? डैन्यूब नदी के किनारे है। 190, बिजली के बल्ब में साधारणतः कौन सी गैस भरी होती है? नियोन गैस भरा होता है। 191 देखिए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 192, सीबीएसई का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 193, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? स्वामी दयानंद ने किया था। 194 देखिए, संवाद समिति सिन्हुआ किस देश का समाचार संस्था है? चाइना का है सिन्हुआ। 195 देखिए, फॉल्कन रडार प्रणाली किस देश की है? इजराइल का है। 196 देखिए, GSLV क्या है? एक ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 197, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये काठमांडू नेपाल में है। 198 देखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? बंग भंग आंदोलन हुआ था। 199 देखिए, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई ने किया था। अब देखिए यहाँ पर 200 देखिए, प्रधानमंत्री किसे अपना त्याग पत्र देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। 201 देखिए, रेगुर क्या है? तो ये काली मिट्टी का नाम है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, या काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। 202 देखिए, भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान ले है। 203 देखिए, एटम बम का आविष्कारक कौन थे? ऑटो हॉर्न थे। 204 देखिए, एड्स रोग फैलता है वायरस के कारण, विषाणु के कारण। 205 देखिए, सिनेबार किसका है? मरकरी का है। 206 देखिए, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। 207 देखिए, BSNL का फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड है। 208 देखिए, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाता है? 14 नवंबर को मनाते हैं। 209 देखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है यह उद्यान। 210 देखिए, आईफा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। 211 देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जी थे। 212 देखिए, किसका भारत आगमन सबसे पहले हुआ था? पुर्तगालियों का हुआ था। 213 देखिए, अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो ये बहादुर शाह जफर थे। 214 देखिए, त्वरण का सही मात्रा क्या है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 215 देखिए, भारत में कुल क्षेत्रफल के कितने % भूभाग पर वनों का विस्तार है? तो 21% भूभाग पर वनों का विस्तार है। 216 देखिए, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे होता है? नहरों द्वारा होता है। 217 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 क में या ए में किया गया है। 218 देखिए, भारतीय संसद का अंग नहीं है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये तो अंग है, उपराष्ट्रपति भारतीय संसद का अंग नहीं है। 219 देखिए, www. का फुल फॉर्म पूछा गया था, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। 220 देखिए, आर्किमिडीज प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, यूनान के थे। 221 देखिए, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी से संबंधित है। 222 देखिए, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। 223 देखिए, स्मैश शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बैडमिंटन में होता है। 224 देखिए, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां। अब देखिए 225, धन विधेयक को कौन परिभाषित करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष परिभाषित करते हैं। 226 देखिए, दाब का ईसाई मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 227, बैक्साइड किसका एस्क है? एल्युमिनियम का है। 228 देखिए, पौधे का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। 229 देखिए, बारदोली में किसानों की समस्या को लेकर 1928 में किसने सत्याग्रह किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 230 देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाते हैं। 231 देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। 232 देखिए, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
233 लोकनायक के नाम से किन्हें जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं। 234 देखिए पंडित भीमसेन जोशी किसके धुरंधर हैं? ये शास्त्रीय गायन में काफ़ी धुरंधर हैं। 235 देखिए सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। 236 देखिए विंबलडन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? दिया जाता है टेनिस में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 237 1916 में कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण हुआ, यह किस स्थान पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चन देखिए 238 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 4 में उल्लेखित है। 239 जीव विज्ञान में आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। 240 देखिए विश्व धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को मनाते हैं। 241 देखिए रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। 242 देखिए रिंग शब्द किससे संबंधित है? बॉक्सिंग में इसका उपयोग होता है। रिंग बॉक्सिंग से संबंधित है। 243 देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन शामिल होते हैं? तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन में। 245 विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील है। 246 देखिए गदर आंदोलन के प्रेरणार्थक थे तो लाला हरदयाल थे। 247 देखिए राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो देखिए कोई भंग नहीं करता है क्योंकि यह एक अस्थायी निकाय है। ऑप्शन था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई नहीं, तो कोई नहीं आंसर होगा। 248 देखिए नदी का युवा अवस्था का परिचायक किस प्रकार की घाटियाँ देती है? तो भी आकार की घाटियाँ इसको परिचय देती है कि यह नदी युवा अवस्था में है। 249 पेचिस नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होता है। 250 देखिए थायराइड ग्रंथि शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? गर्दन में पाया जाता है। 251 देखिए शांति वन किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का है। 252 देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 253 देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में है। 254 भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1952 में किस स्थान पर आयोजित हुआ था? बम्बई में हुआ था। देखिए ये रहा 254 जो ये प्रैक्टिस सेट से था और मैं आपको ऊपर प्रीवियस क्वेश्चंस कराया, तो लगभग 300 ये क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इंडियन नेवी एमआर का जो करतार का बुक आता है उसमें जितने भी जीके के क्वेश्चन है उन सबको मैं कराऊंगा। लगभग 35 प्रैक्टिस सेट है, तो उन सब का मैं जीके कलेक्शन लेकर आऊँगा हैंड नोट्स के माध्यम से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद उसी बुक का मैं जनरल साइंस के क्वेश्चन लाऊंगा इंडियन नेवी एमआर के लिए। तो आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लगा, यदि मेहनत मेरा अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार को, अपने जो भी मन की बात है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। चाहे जो मुझे और जो इसमें सुधार हो वो आप करने के लिए बोल सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।